पर्ची वाली जो सरकार है उसकी पर्ची बदलना चाहते हैं। ये राइडर नहीं है कि मैं लक्ष्मण रेखा को नहीं कूदूं। किसान है, सरकारी जमीन पर तो किसी न किसी प्रकार से कब्जा होना ही नहीं चाहिए। आटा तो दो पार्टों से ही बनता है, वो तो मामला सफलता तो तभी मिलती है, तो उसका पता करके कार्रवाई कराएंगे। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा तय नहीं है। वे जब चाहे तब किसी भी दीवार को फांद कर आगे बढ़ते रहे हैं। भले ही सरकार और पार्टी संविधान में कई तरह के नियम और कायदे बने हो, मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। ये बात खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही। सोमवार को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बतौर अलवर जिले के प्रभारी मंत्री वहां पर पहुंचे थे। सोमवार को उन्होंने अलवर का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में वे यहां पर शामिल हुए। एक कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा तय नहीं है। वे हमेशा अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी वे ऐसा ही करते रहेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान ये भी कहा कि वो फोन टैपिंग की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। उन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वंचित और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी। इस काम को वे हमेशा जारी रखेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान ये भी कहा कि अलवर का एक क्षेत्र टटलूबाजी को लेकर बदनाम है। इस दाग को मिटाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की काफी ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। वे चाहते हैं कि पूरा अलवर जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान ये भी कहा कि अलवर के क्षेत्र विशेष पर यह दाग क्यों लगा, इसका पता लगाने के लिए वे मेवात इलाके में घूमकर इसका पता लगाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और इस समस्या का हल निकालने का प्रयास भी करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग और इसके साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं फोन टैप की स्पीड से ज्यादा स्पीड पर दौड़ता हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अब मैंने तय कर लिया कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, तो आप देखना सारी मेवात नॉन मेवात सब में मैं घूम जाऊँगा। असलियत मुझे पता लग जाएगी। तो आप जानते हो सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशानी आ सकती है, कई कारण होते हैं उसमें, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। सर, प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि किरोड़ी लाल मीणा जी पर्ची वाली जो सरकार है उसकी पर्ची बदलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे स्वभाव में है कोई दीन दुखी किसी प्रकार का व्यक्ति आए, चाहे सरकार में रहूं चाहे सरकार के बाहर रहूं, उसके मामले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। जैसे कल आपके यहाँ इलाके की वो महिला गई थी मेरे पास, सुरेंद्र सिंह जो एसआई मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में थे, उनकी डेथ हो गई। एक तरह से वो शहीद है मेरी नज़र में। और मैं उनको लेके, मुख्यमंत्री जी थे नहीं तो डीजी के पास ले गया, जो मुखिया हैं पुलिस के, मैं उनको कह के आ गया कि इनको पैकेज देना चाहिए। दिल्ली में कोई किसी कारण से सिपाही मर जाता है ड्यूटी के दौरान तो उसको 1 करोड़ का पैकेज देते हैं, तो उस लाइन पे पैकेज दी जाए, पीड़ित को नौकरी भी दी जाए। आखिर में ये अपना पेट पालन कैसे करेगी, ये मैं डीजी साहब से कह के आया हूँ। तो मैं तो कोई गरीब दीनहीन सरकार है तो भी वो ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार तक बात पहुंचाता रहता हूं। और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मैं उस पर जा सकता हूं आगे तक। मेरा कोई ये राइडर नहीं है कि मैं लक्ष्मण रेखा को नहीं कूदूं। सर, अभी अलवर में देखा जाए तो भूमाफिया बड़े सक्रिय हैं, जो सरकारी जमीनों को भी बेचान कर रहे हैं। यहाँ तक बहाव क्षेत्र, नदी नाले सबको बेच रहे हैं। और यूआईटी खुद ये कह रही है कि हमें जाब्ता नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम खाली कराने में असमर्थ हैं। कि सरकार देखो एक उदाहरण मैं आपको अलवर का दूंगा। मेरे खुद के विभाग की 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी थी हॉर्टिकल्चर यहाँ पर अलवर में। वो 6 करोड़ में ऑक्शन हो गई, भूमाफियाओं ने ले ली थी। मेरी निगाह में आया तो मैंने उसको निरस्त करा दिया। अब आप मेरे निगाह में डालोगे कहाँ कहाँ कौन सरकार की एजेंसी गड़बड़ कर रही है,
और मैं भी जानकारी लूंगा दूसरे सोर्सेज से, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को पता है कुछ पिछले राज के लोग और छोटे भैया हमारे भी ये गोरख धंधा कर रहे हैं, जिससे पूरा अलवर शहर त्रस्त है, परेशान है। सरकारी जमीन पर तो किसी न किसी प्रकार से कब्जा होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो दोनों पार्टी के मिले हुए हैं सर, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बीजेपी के भी है और कांग्रेस के भी है। ये मेरे को पता नहीं। राजगढ़ में खरीदी है मील। तो आटा तो दो पार्टों से ही बनता है, वो तो मामला सफलता तो तभी मिलती है, तो उसका पता करके कार्रवाई कराएंगे कोई भी।